निकी 47 के यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे 1 अप्रैल 2021 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। दोस्तों, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं या सबसे पहले करंट अफेयर देखने के लिए पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों, हम इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे ऐसे करंट अफेयर के साथ साथ बहुत सारे जैसे डेली का करंट अफेयर के, रोजगार समाचार, एमपीजी के, ऐसे बहुत सारे दोस्तों आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए यहाँ पर क्वेश्चन लाते हैं दोस्तों। तो आप डेली पढ़िए, देखिए और आपको समझ में आए दोस्तों तो ज़रूर नीचे कमेंट कीजिएगा कि वीडियो क्वेश्चन किस तरीके से बनाएं, इस तरीके से। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की 1 अप्रैल 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास में, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हाल ही में किस योजना के तहत 22 नई उड़ानें पिछले 3 दिनों में शुरू करने की घोषणा की है। तो आपको बताना होगा नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हाल ही में किस योजना के तहत 22, याद रखेंगे 22 पिछले 3 दिनों 22 नई उड़ानें पिछले 3 दिनों में शुरू करने की घोषणा की है। तो ऑप्शन की ओर आते हैं। ऑप्शन है जिज्ञासा, PMKI, PMJY और उड़ान। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा उड़ान। तो अभी उड़ान उड्डयन मंत्रालय ने 22 नई उड़ाने को पिछले 3 दिनों में शुरू करने की घोषणा की है। आ जाते हैं दोस्तों इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो आपको बता देते हैं, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हाल ही में उड़ान योजना के तहत, याद रखेंगे किस योजना के तहत, उड़ान योजना के तहत 22 नई उड़ानों पिछले 3 दिनों में शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकारों और हवाई अड्डा के संचालकों से वित्तीय प्रोत्साहन से नए हवाई अड्डों से परिचालन को प्रोत्साहित किया जाता है। इस चीज़ को भी याद रखेंगे दोस्तों। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जितना भी एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिट है दोस्तों। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए तो ये आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो हाल ही में किसने घोषणा की है कि वर्तमान में असम के 6ठी अनुसूची में शामिल क्षेत्रों में पंचायत प्रणाली लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तो आपको बताना होगा कि हाल ही में किसने घोषणा की है कि वर्तमान में असम के 6ठी अनुसूचित में शामिल क्षेत्रों में पंचायत प्रणाली लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तो ये चीज़ आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है, आ जाते हैं ऑप्शन की ओर। तो हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन अमित शाह, राजनाथ सिंह और नरेंद्र सिंह जी किशन रेड्डी। तो दोस्तों, तो असम में 6ठी अनुसूचित पंचायत में लागू करने की घोषणा किसने की है। तो आपको बताना होगा, इसका राइट आंसर है जी किशन रेड्डी ने। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आ जाते हैं नीचे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जी किशन रेड्डी। इस चीज़ को याद रखेंगे, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी, ये कहाँ के हैं दोस्तों, असम के हैं। जी किशन रेड्डी ने हाल ही में घोषणा की है कि वर्तमान में असम के 6ठी अनुसूची शामिल क्षेत्रों में पंचायत प्रणाली का लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस चीज़ को याद रखेंगे।
यह छठी अनुसूची भारत के संविधान के आबादी की रक्षा करती है और स्वायत्त प्रशासनिक परिषदों के गठन की अनुमति देकर उन्हें जो है स्वायत्तता प्रदान करती है। इस चीज़ को याद रखेंगे, जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में किस शहर में राज्य के पूर्वांचल क्षेत्र में पहला और सबसे बड़ा शहीद अशफाक उल्लाह खान चिड़िया घर का उद्घाटन किया है? तो आपको बताना होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में जो है किस शहर पर या किस शहर में राज्य के जो है पूर्वांचल क्षेत्र में पहला और सबसे बड़ा जो है शहीद अशफाक उल्लाह खान चिड़ियाघर का उद्घाटन किया है? तो आ जाते हैं ऑप्शन की ओर। तो ऑप्शन है कानपुर, गोरखपुर, इलाहाबाद और पुणे। तो इसका जो राइट आंसर होगा, गोरखपुर में जो है अशफाक उल्लाह खान का जो है चिड़ियाघर का जो है उद्घाटन किया है दोस्तों। उनके जो है शहीद जो है अशफाक उल्लाह खान के नाम से। तो आपको बता देते हैं, इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ यूपी के हैं और जो है यूपी के जो है गोरखपुर में जो है उन्होंने शहीद अशफाक उल्लाह खान चिड़ियाघर का उद्घाटन किया है, जो कि उत्तर प्रदेश के जो है पूर्वांचल क्षेत्र में पहला और सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपको याद रखना है कि जो है चिड़ियाघर का जो है उद्घाटन किया है, जो कि उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र में है, पूर्वांचल क्षेत्र में, और जो है क्या है पहला है उस क्षेत्र का और सबसे बड़ा चिड़ियाघर होने के साथ जो है उत्तर प्रदेश में तीसरे चिड़ियाघर है। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। इस जो है चिड़ियाघर का जो है क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी जो है अशफाक याद रखेंगे, अशफाक जो है उल्लाह खान के नाम से रखा गया है। तो ये सारी जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके जो है एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिट होने जो है वाली है दोस्तों। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, आपके लिए जो है बहुत ही लाभकारी है। ये चीज़ सब याद ही करना पड़ेगा आपको, या तो फिर आप जो है दिन में 2 से 3 बार वीडियो देखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, केंद्र सरकार ने हाल ही में जो है पुराने वाहन के स्क्रैप सर्टिफिकेट जो है जमा करने का पर जो है कितने प्रतिशत कर छूट का प्रस्ताव रखा है? तो आपको बताना होगा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में जो है पुराने वाहन की स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर जो है कितने प्रतिशत कर छूट का प्रस्ताव रखा है? तो ऑप्शन की ओर आ जाते हैं। ऑप्शन है हमारे पास में 12%, 25%, 35% और 42%। तो इसका जो राइट आंसर होगा जो है 25% जो है होगा। तो इसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आ जाते हैं दोस्तों। तो केंद्र सरकार ने जो है हाल ही में नए वाहन खरीदने, याद रखेंगे केंद्र सरकार का जो है ये रूल्स है दोस्तों, जो कि 25% जो है हाल ही में जो है वाहन खरीदने पर जो है पुराने वाहन के जो है स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर जो है आपको कितना परसेंट का 25% कर का जो है छूट का जो है प्रस्ताव रखा गया है। इस चीज़ को याद रखेंगे। जबकि जो है वाणिज्यिक वाहनों की जो है खरीद पर कर जो है टैक्स दोस्तों में जो है राहत कितना है, 15% टैक्स जो है राहत है इसमें। इस प्रस्ताव के मुताबिक व्यक्तिगत वाहनों में जो है कर रियायतें 8 साल तक ली जा सकती है। इस चीज़ को भी याद रखेंगे, जो कि आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मशहूर जो है मराठी लेखक शरण कुमार लिम्बाले को हाल ही में जो है किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपको बताना होगा कि मशहूर जो है मराठी लेखक शरण कुमार लिम्बाले को हाल ही में जो है किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आ जाते हैं दोस्तों ऑप्शन की ओर। तो ऑप्शन है आपके पास में
लेखक सम्मान 2020, विज्ञान सम्मान 2020 और सरस्वती सम्मान 2020 और ज्ञान सम्मान 2020। तो दोस्तों शरण कुमार को जो है सरस्वती सम्मान 2020 से जो है सम्मानित किया गया है। इस चीज़ को याद रखेंगे, जो कि यह है मशहूर मराठी जो है क्या है दोस्तों, लेखक है। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। इसके बारे में बात करें दोस्तों, तो जो लेखक जो है शरण कुमार लिम्बाले को जो है हाल ही में, ये भी याद रखेंगे किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों, तो ये है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो है मराठी उपन्यास, नाम क्या है उसका जो है याद रखेंगे, सनातन। सनातन के लिए जो है क्या दिया गया है दोस्तों, वो भी दिया गया है सरस्वती सम्मान 2020। इस चीज़ को याद रखेंगे, किसे दिया गया है, तो जो है दोस्तों शरण कुमार लिम्बाले को। किसके द्वारा दिया गया है, तो के बिरले जो है के बिरला जो है फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है। और किस भाषा का है जो है दोस्तों, तो इसको याद रखेंगे, मराठी जो है भाषा का है। और इनका उपन्यास का नाम क्या है, सनातन। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। आ जाते हैं दोस्तों, और एक चीज़ आपको ये बता देते हैं दोस्तों, सम्मान के साथ उन्हें जो है 15 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो निम्न में से जो है किसने हाल ही में भारत के जो है स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र निवेश के अवसर जो है विषयक रिपोर्ट जारी की है। तो आपको बताना होगा कि भारत की जो है स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेश के जो है अवसर विषयक रिपोर्ट जारी करने वाला जो है कौन है, ये कौन से आयोग है, इस चीज़ को बताना है। तो आपके पास में ऑप्शन है, ऑप्शन की ओर आ जाते हैं। तो योजना आयोग, नीति आयोग, रेल मंत्रालय और खेल मंत्रालय। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सही जवाब होगा, आपको बता देते हैं, जो है नीति आयोग। इसके बारे में आ जाते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो नीति आयोग ने जो है हाल ही में जो है भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेश के लिए जो है अवसर विषयक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट को जो है नीति आयोग के, याद रखेंगे, नीति आयोग के जो है सदस्य डॉक्टर जो है वीके पाल है। इस चीज़ को याद रखेंगे। और इसी के सीईओ जो है श्री जो है अमिताभ कांत। और जो है इसके अतिरिक्त याद रखेंगे, यहाँ अतिरिक्त जो है सचिव जो है डॉक्टर राकेश जो है सरवाल। इस चीज़ को याद रखेंगे। इन तीनों ने जो है जारी किया है दोस्तों। इस रिपोर्ट के में जो है भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के जो है विभिन्न वर्गों में जो है निवेश के व्यापक अवसरों का रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए, जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इनमें से किसने हाल ही में जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए जो उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि खाद्य प्रसंस्करण जो है उद्योग के लिए जो है उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। तो वो किसने दी है, आपको बताना होगा। आपके पास ऑप्शन है केंद्रीय मंत्रिमंडल, नीति आयोग और रेल मंत्रालय और खेल मंत्रालय। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जो है ये प्रसंस्करण जारी किया गया है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए जो है उत्पादन से जो है जुड़ी प्रोत्साहन जो है योजना, उसका नाम क्या है आपको बता देते हैं, PLISF और P और I। इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों। इस योजना को मंजूरी दे दी है, जिसका जो है उद्देश्य भारत को जो है वैश्विक स्तर पर खाद्य विनिर्माण क्षेत्र में अग्रणी स्थान पर लाना है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो है भारतीय खाद्य उत्पादों के ब्रांडों को बढ़ावा देना है। इस चीज़ को याद रखेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भारत और किस देश के बीच जो है हाल ही में हिमाचल प्रदेश के चांबा, याद रखेंगे दोस्तों, भारत और किस देश के बीच जो है हाल ही में हिमाचल प्रदेश के चांबा, याद रखेंगे, चांबा जिले के बकलोह में वज्र प्रहार
अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो आपको बताना होगा। आपके पास ऑप्शन है रूस, जापान और चीन और अमेरिका। तो इसका राइट आंसर होगा जो अब वज्र जो है प्रहार का जो है अभ्यास किया गया दोस्तों चांपा जिला में। तो ये जो है अमेरिका, भारत जो है अमेरिका देश के साथ जो है किया है। तो इसके बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कर जो है आपको बता देते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों। तो हिमाचल प्रदेश के जो है चांबा जिले में जो है बकलोह में जो है वज्र प्रहास का अभ्यास किया गया, वो भी भारत और अमेरिका के बीच, जिसका जो है मुख्य उद्देश्य जो है दोनों देशों के बलों के बीच इंटर ओपेराबिलिटी, इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों, इंटर ओपेराबिलिटी जो है को बढ़ावा देना है। इस चीज़ को याद रखेंगे जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। आज आते हैं दोस्तों आज के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में कि क्या क्या हुआ। तो राष्ट्रीय रक्षा के बारे में बात करेंगे। तो राष्ट्रीय जो है एरो स्पेस प्रयोगशाला में NAL ने 2 सीटर ट्रेनर विमान जो है HANSANG का जो है शुभारंभ किया है। तो इसके बारे में आ जाते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो नेशनल एरो स्पेस लेबोरेटरीज जो है लेबोरेटरीज NAL ने बेरूर परिसर में 2 सीटर ट्रेनर विमान HANSANG नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च किया है। इस चीज़ को याद रखेंगे। वही जो है हंसा जो है NG नेक्स्ट जनरेशन स्वदेशी ट्रेनर विमान को जो है राष्ट्रीय एरोस्पेस जो है प्रयोगशाला में द्वारा विकसित किया गया है। यह हंसा का उन्नत जो है संस्करण है। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। वही हंसा NG को जार VLA श्रेणी के तहत जो है DGCA द्वारा जो है प्रमाणित किया गया है। यह ट्रेनर विमान की मांग को पूरा करने में मदद करेगा। आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यह जो है डिजिटली नियंत्रित रोटेक्स 912 ISC इंजन एक ग्लास को जो है कॉकपिट और जो है IF जो है और कंप्लीट एवियोनिक्स से लेंस है। लेस मतलब ये नहीं है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे। 5 हंस जो है NG विमान खरीदने के लिए NAL और इंदिरा जो है गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए हैं। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो राष्ट्रीय एरो स्पेस जो है प्रयोगशालाओं में 19 सीटर जो है SARAS विमान और 100 सीटर क्षेत्रीय परिवहन विमान भी विकसित कर रही है। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। राष्ट्रीय एरो स्पेस प्रयोगशाला में NAL की जो है स्थापना वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद द्वारा की गई है। यह बेंगलोर में स्थित है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे। भारत की सबसे बड़ी एरो स्पेस फर्म है, इस चीज़ को याद रखेंगे। आ जाते हैं आज के मोस्ट जो है दोस्तों जो है कल का जो मनाया गया 31 मार्च के बारे में, तो कार्यक्रम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर मनाया गया। इसका स्थापना अमेरिका स्थित जो है ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट रसेल क्रेंडल ने की थी। इस चीज़ को याद रखेंगे। यह हर साल जो है 31 मार्च को जो है दुनिया भर में ट्रांसजेंडर के साथ जो है होने वाले भेदभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है मनाया जाता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। वही नेक्स्ट की बात करें दोस्तों, तो इसके अलावा जो है समाज में जो है उनके योगदान को दिखाने के लिए भी मनाया जाता है। 31 मार्च 2009 को दृश्यता का पहला अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर जो है दिवस मनाया गया था। इस चीज़ को याद रखेंगे। वही जो है दुनिया भर में ट्रांसजेंडर दुर्व्यवहार, हिंसा और गरिमा के साथ जो है जीने के अधिकार जैसे मुद्दों का भी सामना कर रहे हैं। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। 2014 में जो है ट्रांसजेंडर लोगों को भारत में जो है तीसरे लिंग का दर्जा, कानूनी दर्जा जो है दिया गया है। इस चीज़ को याद रखेंगे। और आ जाते हैं दोस्तों आज के जो है प्रमुख जन्मे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। तो 1891 में मतलब 1 अप्रैल 1891 में भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक
प्राण कृष्ण पारिजा का जो है जन्म हुआ था। इस चीज़ को याद रखेंगे। वही जो है 1936 1 अप्रैल 1936 में हिंदी सिनेमा की जो है 1950 और 60 के दशक के प्रसिद्ध अभिनेत्री जबीन जलील का जन्म हुआ था। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट के, तो 1 अप्रैल 1937 को जो है भारत के 13वें उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी का भी जन्म हुआ था। इस चीज़ को याद रखेंगे। वही 1 अप्रैल 1941 की बात करें तो भारत के प्रसिद्ध क्रिकेटर जो है खिलाड़ी अजीत वाडेकर का भी जन्म हुआ था। इस चीज़ को याद रखेंगे। आ जाते हैं आज के जो है प्रमुख व्यक्ति के निधन के बारे में बात करेंगे। तो एक जो है अप्रैल 1977 को एक ब्रिटिश वकील ने, जिन्होंने भारत पाकिस्तान विभाजन की रेखा तैयार की, सीरियल रेडक्लिफ का निधन हो गया। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 1 अप्रैल जो है 2010 जो है पर्सनल कंप्यूटर पीसी के युग की शुरुआत करने वाले जो है हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट्स का निधन हुआ था। इस चीज़ को याद रखेंगे। वही जो है 1 अप्रैल 2015 हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार का कैलाश वाजपेयी का भी निधन हुआ था। इस चीज़ को याद रखेंगे। दोस्तों जो है कल मैं आपको क्वेश्चन दिया था, उसका जो है जवाब है, क्वेश्चन क्या था दोस्तों बता देते हैं। किसी ने जवाब नहीं दिया, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब दे दोस्तों, और आप अपना क्वेश्चन भी रख दिया करें दोस्तों, जिसका जो है जवाब आपको मिल जाएगा। तो वर्ष के किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों? तो आपके पास ऑप्शन था 20 मार्च, 22 मार्च, 21 मार्च और 23 मार्च। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों जो है 22 मार्च को जो है संयुक्त जो है राष्ट्र द्वारा जो है विश्व जल दिवस का आयोजन किया जाता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। आ जाते हैं दोस्तों आज की जो है आपके लिए क्वेश्चन है, जिसको जो है कमेंट सेक्शन में आपको बताना होगा कि इसका जवाब क्या होगा, जो कि अभी करंट्स का है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। अगर हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो जो है जवाब देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। तो आपके पास में प्रश्न है, आप देख सकते हैं। किस जो है क्रिकेट टीम ने सड़क सुरक्षा विश्व श्रृंखला 2020-21 जीती है? तो आपको बताना है। अभी जो दोस्तों जो है जितने जो है ओल्ड प्लेयर थे, उनका जो है सड़क सुरक्षा जो है विश्व श्रृंखला चलाई गई थी, जिसमें आपको बताना है कि 20-21 के जो है किसने जीता है दोस्तों। इस चीज़ को आपको बताना है, इस श्रृंखला को किसने जीता है। तो आपके पास में ऑस्ट्रेलिया लेजेंड, श्रीलंका लेजेंड, भारत लेजेंड और बांग्लादेश लेजेंड। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा दोस्तों। वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा दोस्तों। जो है मेरे प्रोत्साहित करने के लिए मैं इतना प्रयास कर रहा हूं दोस्तों अच्छा करने की, तो आप जो है मेरी हौसला बुलंद करने में जो है अपना हेल्प सहयोग करें, और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें दोस्तों। इसी प्रकार जो है नॉलेज आपको डेली मिलता रहेगा दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही है। फिर मिलते हैं कल जो है नई करंट अफेयर के साथ दोस्तों, आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। अच्छे रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, और जो है जब तक जो है अच्छी से तैयारी नहीं करेंगे दोस्तों, तब तक कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं होगा। आप अगर थोड़ी से देखकर जो है स्किप कर देते हैं वीडियो या तो पूरी जानकारी आप तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए दोस्तों पूरा से पूरा वीडियो देखना चाहिए, और नॉलेज बहुत ही जो है दोस्तों जितने प्राप्त करोगे उतना कम रहता है, इसलिए नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को और यह चैनल को फॉलो करते रहिए दोस्तों। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो है दिन शुभ हो।